बड़ी साहब, ये मरीम साहबा को कोई मायूसी हो जाए तो गुस्सा आ जाता है और फिर उम्मीद लगती है तो खामोश हो जाती है, या कोई और मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा ख्याल है फ्रस्ट्रेट हैं बेचारी, क्योंकि जब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने जाना था, इन्होंने पिछले साल जनवरी में जाना था। फिर इन्होंने अपने वालद साहब से कहा कि मैं ये 6 महीने दे दे, 8 महीने 6 महीने में एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए से मैं इमरान खान की हुकूमत आराम से गिरा सकती हूँ। आपको याद होगा जब पीडीएफ बनी थी तो डेटें दी जाती थी, आर होगा पार होगा, 5 तारीख 6 तारीख, वो तवील अरसा इन्होंने अपने बयानिए की जंग लड़ी। आर्मी चीफ DGISA से रिज़ाइन मांगे, खलाई मखलूक को बुरा भला कहा, अदारों को बुरा भला कहा। खैर मीनवाइल शहबाज शरीफ की मुफाहमत हो जाती है, आपके बकौल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मेरे ख्याल में डील हो जाती है। लेकिन जो आपकी बात में ज़्यादा वजन है, मुफाहमत हो गई, वो आगे बाहर। अब वो इस गारंटी पर आए थे कि अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया नहीं चलेगा। अब जब वो आगे बाहर तो उन्होंने, यकीनी बात है, कुछ एग्रीमेंट थे, कुछ गुफ्तगू थी सियासी तौर पे, मतलब कोई तीसरी ताकत नहीं शामिल थी, अगर आप कोई तीसरी समझ करे तो। उसके बाद हमजा साहब भी आ गए, वो दोनों आ गए। तो जब इनकी वो जो था आर्मी चीफ ने ब्रीफिंग दी, इवन के ज़ियाउल हक के बारे में भी उधर गुफ्तगू हुई। किसके? अच्छा। ज़ियाउल हक के बारे में कि एक वो मुल्क का, उसने मुल्क को सवारा था, एक जनरल साहब आप सवार रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा हाँ। जब वो आप बात करें, जब उनको घेर लिया गया था और मतलब उनके गिर्द ऐसा घेरा डाल दिया गया कि पीपल्स पार्टी वाले दूर खड़े के हंसते रहे, यार ये तो रिजाइन मांगते हैं। तो इन्होंने तो आज ये अस्करी क़यादत को तो कायदे से भी ऊपर ले गए हैं। तो वो खुद परेशान थे। ये आप पीपल्स पार्टी के, आप बरतानिया दौर के जर्नलिस्ट हैं, आप 8-10 लोगों से पूछे, बाकायदा 4-5 में मुकाबला हो रहा था कि तारीफ कौन अच्छी कर रहा है। फिर एक आधे ने यह भी कहा कि जी कोई अलग भी टाइम होना चाहिए, मुझे नहीं पता, आपस में एक दूसरे को कहा। तो वो ये सारी चीज़ें जब मरियम के पास गई तो वो डेस्परेट हो गई। उन्होंने कहा जिस काम के लिए मैंने एक तवील जदोजहद की, तो उसको आप बलडोज करना चाहते हो, आप मेरी मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हो। इस पर मेरा ख्याल है आज गालिबन इन्होंने शायद ये भी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने फरमाया है कि मुझे सरपरस्ती या मैं उसकी सुपरविजन करूंगी इलेक्शन की आज़ाद कश्मीर की। अब जरा मरीम साहब भी लगे, आप सुना दे मरीम साहबा क्या कह रही हैं। क्यों डील होगी भाई, और किसके साथ होगी? इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी जिद्दोजहद करने के बाद, क्या हम पागल हैं कि किसी दिन खड़े होकर डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है? कुर्बानियां सर, हाँ कुर्बानी तो सही कह रही है, खुद वो भी जेल में नहीं है, शहबाज शरीफ भी है, नवाज शरीफ भी नहीं है, हमजा भी है, सारे बाहर आ रहे हैं, यही कुर्बानी है। सीधी सीधी बात है। आगे इनको पता जो सिस्टम है, सिस्टम ने इनको यही कहा कि अगर जेल में जाना है तो फिर अवामी सियासत कर लो, चॉइस इज़ योर्स। तो मेरे लिए इन्होंने फैसला कर लिया, हमने अवामी सियासत नहीं करनी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकलाब होगा और बाकी जो मेरे लिए फैसल वाडा की खबर ठीक। क्यों भट्टी साहब, अब दो बयानियाँ हैं, 2.5 बयानियाँ हैं। मेरे मोहतरम, 2 बंदे आपस में लड़ रहे थे, गुत्थम गुत्था हो रहे थे, गालियाँ दे रहे थे एक दूसरे को। मोहल्ले वाले अक्सर परेशान रहते थे कि यार इन्होंने क्या मजाक बनाया, लोगों का जीना दोबर किया हुआ है। हर रोज़ वो एक खिड़की से निकला दूसरे को गाली, दूसरे। मोहल्ले का चौकीदार जरा तगड़ा होता है, दोनों बुलाता, एक नूं मारदा, एक नूं पुट्ठे हत्थ दी मारदा, कहता अज तो बस दोवां दी आवाज़ आई ना तो कन्न फड़ा देगा इत्थे ही। अगले दिन वो बाहर से निकलते हैं तो ज़रा उसको पुराना जोश याद आता है कि मैंने गाल करनी। फिर वो कहता कन्न फड़ा देगा, भाईजान क्या हाल है, मियाँ साहब ठीक हो? हाँ साहब अल्लाह का करम, जींदे रहो, कभी चक्कर लाओ ना, चाह पीजिए। ये हुआ, अब ये नहीं मानेंगे। और मरियम ने कहा पागल हैं। अब मुफाहमत की कोशिश कौन कर रहा है? फैसल वाडा साहब ने क्या कहा, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब से पूछ लो। अब उनके ख्याल में मुज़ाकरत करने की, डील करने की पागल है। तो आपकी और पीपल्स पार्टी और नून लीग की सौतनों वाली लड़ाई माशाल्लाह ज़ियाउल हक ने डलवाई हुई है, आपको याद होगा। नून लीग को उन्होंने उठाया था पीपल्स पार्टी का वोट बैंक ख़त्म करने के लिए, उधर हम क्यों हमको उठाया था कराची में, एक हिस्ट्री है ना, इसे मैं आप चेंज नहीं कर सकते।
तो बेनज़ीर साहिबा, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, आपने तो पीपल्स पार्टी से भी डील कर ली थी, आप तो भट्टो के मज़ार पे भी चले गए थे, तो इधर भी डील कर ली, तो क्या फ़र्क है? देखें ना मलक साहब, कादी साहब, आप कहते हैं कि मरियम को कुछ मिला नहीं, ये माइंड करते हैं, ये क्या माइंड करते हैं? मरियम ने नैब पर हमला किया, आप किसी एक पुलिस की गाड़ी को हाथ लगा दें यूनिफॉर्म को तो आपकी 2 साल ज़मानत नहीं होगी। उसके बाद नैब ने रुख नहीं किया मरियम नवाज़ का। ये मफामत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। या हाँ साहब को भी खबरदार, बस नैब दा ठीक है तू चक्कर चला, लेकिन इस लिमिट च। मैंने बड़ी साहब एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ आप आएंगे मज़ीद चीज़ें। राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब को क्या सब ने अबंडन कर दिया है या क्या मामला है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लो जी, फिर भट्टी साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब तो पहले शहबाज शरीफ साहब के कैंप में समझे जाते थे या नहीं? अच्छा, मैं एक बात आपको नहीं बतानी, जो वो मर्जी कर लें आप। वो जब ये स्पीकर का खाना था, शाइया था, आर्मी चीफ भी थे, राना सनाउल्लाह की ऑडियो भी कहीं पड़ी हुई है, शहबाज शरीफ साहब की भी पड़ी हुई है, वो सुन लें, फिर मुझे बताना करोड़ पुल और मरियम है या शहबाज शरीफ है। कादी साहब, इस टेलीविज़न पे कौन क्या करता है? अच्छी बातें, सारे ही अच्छी बातें करते हैं। आज तक किसी ने कोई गलत बात की? उनका अपना अमल देखते हैं, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। अगर मैं खुद करप्शन करता हूँ और सारा दिन करप्शन करने वालों को गालियाँ देता हूँ तो लानत है मुझ पर। तो ये राना सनाउल्लाह का एक दोस्त था बड़ा करीबी, ये फैसलाबाद में थे, लॉ मिनिस्टर थे, वो गुजरांवाला कहीं सैर करने चले गया और 2-3 महीने सैर ही करता रहा। राना साहब ने बड़ी कोशिश की वो सैर से वापस आए, नहीं आया। राना साहब पूरी गल नहीं दसी, देखो मेरा ताड़ा वादा पूरा किया मैं। तो क्राउड पुलर है या नहीं है? शहबाज शरीफ साहब कमिटमेंट कर चुके हैं और मेरा ख्याल है बज़ाहिर बादिउल नज़र में ऐसा लगता है कि इमरान खान की हुकूमत पूरा टाइम करेगी। अगर इमरान खान साहब ने कि अपने सांपों ने ना मारा, अपने सांपों ने, उनके आस्तीन के सांपों ने, अदरवाइज अपोजिशन से इमरान खान को कोई खतरा नहीं है, ये मेरी राय है। अच्छा बलक साहब, मैं एक ट्रिकी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। बात यह है कि ये सर्वाइवल की जंग है शरीफ डायनेस्टी की, तो उसमें ये दोनों गुड कॉप कह लें, बैड कॉप कह लें। आप क्या समझते हैं कि अगर ये एक रिकॉन्सिलिएशन में चले जाते हैं तो ये तो अपने आप को उनके रहम व करम पर डाल देंगे ना फिर? तो फिर इनको क्या ख्याल है कि इक़्तिदार दे देंगे कि क्योंकि इन्होंने मफामत कर ली है? काजी साहब, आपके पास 2 रास्ते हैं। ये पाकिस्तान की मौजूदा रियलिटी की मैं बात करूँ, ये मेरा तबसरा, आप डिसएग्री कर सकते हैं। अगर मरियम और नवाज शरीफ समझते हैं कि हमने पाकिस्तान के लोगों को लेके जाना, अच्छे बुरे की बात नहीं, लोगों की पॉलिटिक्स करनी है, तो फिर नवाज शरीफ का जेल से छोड़ के लंदन जाना नहीं बनता था। मरियम का 6 महीने की खामोशी 6 महीने की लड़ाई नहीं बनती। तो कन्फ्यूजन यहाँ पे भी है पार्टी के अंदर, पहली बात। दूसरी बात है, मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ रियलिस्टिक आदमी है, उसको पाकिस्तान की रियलिटी का पता है। और मैं आपको एक तशरीह भी कर दूँ, वो जो फैसल वाडे ने किया, इन्होंने पीपल्स पार्टी से ये खामोश मुफाहमत की थी कि 5 साल आप फेडरल इस्लामाबाद आएंगे, 5 साल हम आएंगे, मगर पंजाब मुस्तकिल आपका होगा और सिंध मुस्तकिल आपका होगा। बीच में निकला इमरान खान तीसरा। अब ये नई मुफाहमत ये होगी कि भाई इस्लामाबाद आपका होगा, PMLN जो है वो पंजाब उसको दे दें, सिंध उसको दे दें, सारे थोड़ा थोड़ा खाते हैं। ये लिख लें मेरी बात, ये है मुफाहमत। अच्छा, ये है शहबाज शरीफ। मलक साहब के लिखे पे मैं क्रॉस लगाता हूँ, मेरी राय है, लेकिन इनके लिखे का ये उनकी ख्वाहिश में बात कर रहा हूँ। मैं मलक साहब की राय का एहतराम, इमरान खान बेवकूफ़ होगा कि मुल्क का 62% जो सबसे बड़ी आबादी है उनको दे दे, नवाज पीपल्स पार्टी को सिंध दे दे, और ख़ुद बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने में गालियाँ खाता रहे। ये कोई कर सकता है काम? इमरान खान अगर पंजाब उसके पास नहीं रहता तो रहता क्या उनके पास? वफाक के पास 18वीं तरमीम के बाद रह क्या जाता है? देखें, मरियम साहिबा के पीछे एक सुपर ताकत भी तो है ना, परवेज़ रशीद साहब की। ज़रा मैं दोबारा मरियम साहब को सुनाना चाहता हूँ, ज़रा वो देखिए उन्होंने क्या फरमाया। चॉइस सिर्फ और सिर्फ अवाम की होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस कोई मायने नहीं रखती। इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस जब इमरान खान की सूरत में कौम पर मुसल्लत की जाती है, उसका जो नतीजा है वो आज पूरी कौम ने देख लिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अवाम के और उनके मुंतखब नुमाइंदों के रास्ते में ना आए, इलेक्शंस को चोरी करने की कोशिश ना करें। आज शायद आप यू कैन गेट अवे विद इट, लेकिन आपको इसके बहुत सीरियस नताइज भुगतना पड़ेंगे।
भट्टी साहब मैं माफी चाहता हूँ, कोई मायूसी बड़ी खौफनाक किस्म की हुई है। और दूसरी बात ये कि वो रोल ही छड़े जिस मायूसी भी है, धमकी भी है और नाउमीदी भी है। हालांकि अगर ये एक काम करती ना, जितना ये फौज को धमकियां दे रही हैं, इन्होंने कहा जिसको आप लाए हैं अपने साथ मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज के बाद सीनी, इनसे ही पूछ लेती कि उधर बात हुई क्या थी। इसके बाद इन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं थी। उधर किधर जब ये उधर मीटिंग हुई थी, और जो तरला मिन्नत कर रहे सन, मीटिंग की होती, मीटिंग होती ताड़ी मेरी इक्वल दी, मैं माड़ा आदमी है, मैं ताड़ को फेवर लैनी है, मैं ताड़ना की मीटिंग करनी है। अब मैं मुलाजम हूँ, मैंने मालिक से क्या मीटिंग करनी है, मैं उसका मुलाजम हूँ, वो जब चाहेगा मुझे बाहर निकाल देंगे। सिंपल, रॉकेट साइंस कौन सी है इसमें? ये एक देखे ना, ये जो परवेज रशीद साहब के भी ट्वीट्स आ रहे हैं वो तो अपनी जगह पे। अच्छा खबर दे दूं, मलक साहब अपने सोर्सेस से चेक कर लें, स्पेशली शहबाज शरीफ मोहतरम साहब ने परवेज साहब को कहा बस करो, अगे तुसी बेड़ा गर्क करता साडा, अपना बयानिया दफन करो। परवेज साहब को शहबाज शरीफ साहब ने मैसेज भिजवाया है, अगर ये बात गलत होगी तो शहबाज साहब इनकार कर दें, मैं अल्फाज वापस लूंगा। यानी गोया हुए हम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमान क्यों हो। ये परवेज रशीद साहब ने कहा है जी कि एक ट्वीट दिखाएं जरा, लिखा है कि मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने वाले नासर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, सदर अयूब का इंतबाह। और नीचे उन्होंने कोट किया है जनाब बाजवा साहब को कि मुझ पर नवाज शरीफ ने तनकीद की, बर्दाश्त किया, लेकिन फ़ौज पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भट्टी साहब, अच्छा उस भट्टी साहब ये तो कुछ और ही चाह रहे हैं इसके खिलाफ। और मरियम की मीडिया से गुफ्तगू, रेंजर्स ने मीडिया की जिम्मेदारियां भी संभाल ली, अब ये उन्होंने दोबारा से परवेज रशीद। तो परवेज रशीद साहब तो मतलब है कि इंशाल्लाह मंडेला बना के छोड़ेंगे। देखिए आज अगर नून लीग को जितना भी नुकसान है, मेरा ख्याल है उसमें जैसे इमरान खान की हुकूमत को उनके 2-3 इम्पोर्टेड पैराशूटर जो बैरून मुल्क से आए हैं वो नुकसान पहुँचा रहे हैं। और मैं तो इमरान खान की बात करूँ ना, मैं उनका स्पोक्समैन तो नहीं हूँ। इसी तरह जब भी कोई मुरख लिखेगा तो नून लीग में तकसीम और शरीफ फैमिली में तकसीम की वजह परवेज रशीद की तरफ जाएगी, निशानात परवेज रशीद की तरफ जाएंगे। ये शरीफ फैमिली की गुफ्तगू बता रहा हूँ, अपना अंदाज़ा नहीं बता रहा। मलिक साहब एक चीज़ मुझे बड़ी यानी मुझे बड़ा इंट्रीग करती है, एक्स लेफ्ट के आदमी हैं, स्टालिनिस्ट रहे हैं अपने ज़माने में परवेज रशीद साहब। आपकी मेरी बहस चलती रही है कुछ साल 2 साल से कि इनकी सोशल बेस कोई नहीं है। आपने मुझसे एग्री किया कि जी नहीं है। ये वाकई परवेज रशीद साहब समझते हैं कि बहुत बड़ी क्रिस्मेटिक लीडरशिप है या कोई इन्होंने मरवाना चाहते हैं? नहीं काजी साहब, असल में देखिए आप दोनों से इख्तलाफ है। परवेज रशीद हो, ताहिर मलिक हो, काजी हो, व्हाट इज़ लीडरशिप? लीडरशिप मीन डिसीजन मेकिंग। जिम्मेदार फिर नवाज शरीफ है, जिम्मेदार मरियम है, जो भी लीड कर रहा है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि इमरान खान के दाएं बाएं में लोग चवल है, तो वो चवल वही बंदा लीडर जिम्मेदार है। ये पाकिस्तान में बड़ी जनरल परसेप्शन है, फलां लीडर तो बड़ा अच्छा, उसके साथ लोग अच्छे नहीं। और भाई लीडरशिप है क्या? अगर परवेज रशीद आपके साथ है तो उसकी जिम्मेदार मरियम है, उसका जिम्मेदार नवाज शरीफ है। आई विल नेवर क्रिटिसाइज परवेज रशीद। वो उसका किस तरह बन सकता है? फिर लीडरशिप क्या है? अगर परवेज रशीद इतना अहम है और इतना उनको तबाह बर्बाद कर रहा है, तो फिर सबसे पहले नवाज शरीफ को रिज़ाइन करना चाहिए सियासत से। तो वट एवर इज़ परवेज रशीद, उसकी जिम्मेदारी नवाज शरीफ की है। नहीं, लेकिन ये भी तो देखे ना, कभी इधर कभी देखिए मसला क्या है, नवाज शरीफ का मसला ये है कि नवाज शरीफ कल आपको बता दिया है ना हकान अब्बासी ने कि नवाज शरीफ क्या चीज़ है, ऑफिशियली बता दिया है कहाँ से है क्या है। कभी कभी उसका दिल करता है इनकलाबी होने का, नेल्सन मंडेला बनने का, और वो जब वो बनता है तो फिर जेल जाना पड़ता है, फिर वहाँ कहता है मुझे लंदन ले जाइए।